होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के इस त्योहार की तरह आपके जीवन में भी हर तरह की खुशहाली रंग बिरंगे रंग लेकर के आए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस हेरिटेज बिल्डिंग में ज्योतिका रजत की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए सभी सगे संबंधियों को आमंत्रित किया गया है। देखिए आगे क्या क्या होता है। ज्योतिका और रजत की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर हमारे परिवार में एक होड़ सी लगी रही कि पहले किसका ब्लॉग आए और पहले किसको ज्यादा व्यूज मिले। लेकिन हम अगर इस ब्लॉग को दे रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं तो इसका एक ही तात्पर्य है कि इसको एक नॉलेजेबल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको वेडिंग एनिवर्सरी की उपयोगिता और उसके लाभ का कुछ ना कुछ ज्ञान मिल सके, कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके। वेडिंग एनिवर्सरी ब्लॉग का आनंद लेने के लिए आपको ब्लॉग के आखिर तक बने रहना होगा, तभी आपको इस ब्लॉग पर पूरा नॉलेज हासिल हो पाएगा। वेडिंग एनिवर्सरी की ओर जाने से पहले हमें विवाह संस्कार को समझ लेना आवश्यक होगा कि विवाह संस्कार वास्तव में है क्या। विवाह संस्कार दो आत्माओं के बीच एक पवित्र बंधन की प्रक्रिया है। इसमें दो प्राणी अपना पृथक पृथक अस्तित्व समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई बनाकर संयुक्त परिवार की नींव डालते हैं। वास्तव में विवाह की प्रधानता तो दो आत्माओं के मिलने से उत्पन्न उस महान शक्ति का निर्माण करना है जो दोनों आत्माओं के लौकिक व परलौकिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। यानी विवाह एक ऐसा संस्कार है जो दो आत्माओं के मिलन से स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ डे रूटीन लाइफ के विकास में भी सहायक सिद्ध हो सके। मानव देह के दो प्राणियों के मिलन से जो बंधन बनता है उसे ही विवाह बंधन कहा जाता है, उसे ही विवाह संस्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है। विवाह बंधन में बंधे दो प्राणी विवाह से पूर्व दो लोहे की छड़ों की भांति अलग अलग दूरी पर खड़े होते हैं। दोनों लोहे की छड़ियों को मिलाने का काम वेल्डिंग से किया जाता है। जब दोनों छड़ियां वेल्डिंग करके आपस में मिल जाती है तो वो मणिकांचन का योग दिख पड़ता है। बता दें कि विवाह यज्ञ की अग्नि दो आत्माओं के मध्य साक्षी बनकर एक प्रकार से वेल्डिंग की प्रक्रिया पूरी करती है, जो दो प्राणियों के मध्य विवाह बंधन की हर एक रस्म को पूरी तरह से मिलाकर बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस शुभ दिन का रिन्यूअल अगर हर वर्ष एक छोटे से आयोजन के रूप में करके किया जाए तो इससे जीवन धन्य हो जाता है। आइए ले चलें आपको वेडिंग एनिवर्सरी फंक्शन की ओर। किस तरह से वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ज्योतिका की ओर से रोहिणी ही सगे भाई की भूमिका निभा रही है। बीते 2 वर्ष पूर्व ज्योतिका और रजत का विवाह इसी स्थान पर और इसी तिथि को संपन्न हुआ था। आज उसी रस्म को याद करते हुए ज्योतिका और रजत एक दूसरे को वरमाला और जयमाला पहनाएंगे। आप मंच पर देख रहे हैं शिवानी और रोहिणी को। उन्होंने वरमाला और जयमाला रजत और नैना के हाथ में दी और नैना और रजत वरमाला और जयमाला को एक दूसरे को पहना रहे हैं। इस तरह से वेडिंग एनिवर्सरी की प्रक्रिया अब आरंभ हो गई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस वेडिंग एनिवर्सरी में हमारे दो नातिन ईधा और जीवा किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण शामिल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए तो चारों ओर वेदा ही वेदा दिखने वाली है। वेदा के सिवाय कोई भी लाडला हमारे इर्द गिर्द नहीं है। दोस्तों, सृष्टि का अटल नियम है परिवर्तन के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो पाता है। आखिर परिवर्तन भी तो सृष्टि के मूल से ही तो उद्भासित है। अर्थात हम आज जो अपने मानव समाज के इर्द गिर्द जिस तरह का सांस्कृतिक परिवर्तन देख रहे हैं वे भी एक परिवर्तन का ही हिस्सा है। अब आप देखिए, हमारे हिंदू संस्कार से दूर यह केक कटिंग हो रहा है, जबकि यह केक कटिंग हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है। तभी तो हमने कहा है ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, अर्थात हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारी सनातन संस्कृति की ओर उन्मुख हुए हैं तथा सतत सनातन संस्कृति के सानिध्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी वेदा को भी जान लेते हैं कि इस केक कटिंग की रस्म का क्या नजरिया है।
जब सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र एक स्थान पर मिलकर इकट्ठा भोजन करते हैं तो उसे प्रीति भोज कहते हैं। इस प्रीति भोज के आयोजन से ना जाने हमें कितनी खुशियां मिलती है और अवसाद के पलों से बाहर निकलने के लिए यह एक अच्छा सुनहरा अवसर होता है। अवसाद यानी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में डिप्रेशन का एक आम चलन हो गया है। उससे निजात पाने के लिए ऐसे खुशियों के ठिकानों को ढूंढ लेना भी आवश्यक बन पाता है। इस युग की आपाधापी और आज के व्यस्ततम जीवन में से ऐसा समय निकाल पाना सौभाग्य से कम नहीं है। इस अवसर पर हम ना जाने कितने रिश्तेदारों से अपना तालमेल बिठाते हैं, आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छे समय की नींव डालते हैं, क्योंकि रिश्ते में भी कई बार कोई गिले शिकवे हो जाते हैं तो उन गिले शिकवों को दूर करने के लिए भी एक अच्छा अवसर मिल पाता है। खुशियों के ऐसे अवसर पर बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, महिलाओं से लेकर बेटियों तक सभी झूम झूम कर अलग अलग टोलियों में नृत्य करते हैं। उसके बाद सभी मिल बैठकर प्रीति भोज करते हैं, जिससे हमें उस पुरातन युग की याद आती है जब सारे लोग मिलजुल कर आपस में प्रेम प्यार से एक अच्छा वातावरण तैयार करते थे। विवाह संस्कार के बाद वेडिंग एनिवर्सरी यानी विवाह दिवस संस्कार को समझ लेना भी आवश्यक बन पाता है। वेडिंग एनिवर्सरी मूलतः एक ऐसा छोटा उत्सव समारोह है जिसके द्वारा उस कर्तव्य बोध को जगाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, जिसकी प्रतिज्ञा विवाह के समय ली जाती है। यानी विवाह के समय किए गए वादे और निभाई गई रस्मों को एक बार फिर से रिन्यूअल करने का अवसर होता है। यद्यपि ऐसा समारोह भावनात्मक वातावरण में आध्यात्मिक संस्कार के रूप में उपस्थित सगे संबंधियों, मित्रों इत्यादि के साथ मनाया जाए तो ना जाने कितनों को वैसा जीवन जीने की प्रेरणा मिल सकती है। वेडिंग एनिवर्सरी मनाए जाने का यह सिलसिला अब हमारे नए संस्कारों की श्रेणी में सम्मिलित हो चुका है। अगर वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के इतने फायदे हैं तो हमें कहीं ना कहीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए कुछ समय निकाल देना ही चाहिए। वेडिंग एनिवर्सरी पर भी हर तरह के नृत्य की प्रस्तुतियां की गई, जिसमें पहाड़ी नृत्य से लेकर पाश्चात्य नृत्य यानी वेस्टर्न डांस तक हर विधा को प्रस्तुत किया गया। इस डांस में भी परिवर्तन की धार देखने को मिलती है, जिसे समझ लेना आवश्यक है। यह पहाड़ी नृत्य जब शहरी आबादियों में किया जाता है तो उसका कुछ स्वरूप बदल सा जाता है, अर्थात उसमें भी परिवर्तन दिख पाता है। जबकि गांवों में संगीत और नृत्य की विधा माला नृत्य का निष्पादन आंगन खलियानों, देवस्थानों, खुले मैदानों आदि में अर्धगोलाकार माला बनाकर किया जाता है। अभी जो यह नृत्य हो रहा है यह नाटी का मुख्य घटक मुंजरा के नाम से जाना जाता है। मुंजरा मकान के किसी कमरे या हॉल में करवाया जाता है, क्योंकि यह खुले स्थान का नृत्य नहीं है। नृत्य की विभिन्न भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने तथा गीतों की युगलबंदी के लिए एकाग्रता की जरूरत रहती है। इसलिए इस नृत्य का निष्पादन ग्रामों के मंच पर न होकर किसी कमरे आदि में लोगों के बीच बैठकर किया जाता है। यह एकल नृत्य है। कभी कभार 2 या 3 व्यक्ति भी नृत्य के लिए खड़े हो जाते हैं। इसमें गायक मंडली और वादक एक वृत्त में बैठकर गीतों का संचालन करते हैं। नर्तक वृत्त के मध्य में आकर नृत्य करता है। नृत्य करता हुआ नर्तक स्वयं भी गीत गा सकता है। पहाड़ी नृत्य की एक और विधा माला नृत्य का भी नजारा देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कुल्लवी, मंडियाली, महासुई, सिरमौरी, चंबियाली आदि नाटियां जनपद की अनमोल धरोहर है। वैसे तो लोक गायन और नृत्य की सभी शैलियों में एक रूपता है, लेकिन सिरमौरी और महासुई नाटी में समरूपता का अनोखा समन्वय देखने को मिलता है। यह नाटी नृत्य पुराने महासू जिला तथा सिरमौर जनपद के गिरिपार क्षेत्र की लोकप्रिय गायन और नृत्य विधा है। लोक गायन तथा नृत्य की इस शैली का आलम्ब तालियां और मात्राएं हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं पुराने महासू जिला की बघाड़ तहसील से, जो वर्तमान में सोलन जिला में अर्की तहसील में शामिल है। सोलन जिला के इन हिस्सों में आमतौर से किया जाने वाला यह नृत्य गिद्दा नृत्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको स्थानीय बोली में पुड़वा भी कहते हैं। यह त्वरित गति का नृत्य है। इस नृत्य का पद संचालन 2 पदों से होता है। इसमें गीतों के आधार पर पद संचालन 8 पदों का भी हो सकता है। इसमें 6 और 8 मात्राओं के ताल पर नृत्य किया जाता है।
यह नृत्य मुख्य रूप से दादरा तथा खेमटा ताल पर किया जाता है। जरा आप भी हिमाचली गिद्धा का आनंद लीजिए और देखिए किस तरह से ज्योतिका, शिवानी और रजत एक अलग टोली में झूम झूम कर नृत्य कर रहे हैं। पहाड़ी नृत्य की एक और शैली से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। अरण्य की गायिका झूरी को लोक गायन शैली में ढालकर और उस पर किए जाने वाला यह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति में खासा स्थान रखता है। पर्वतीय वादियों की सौंधी माटी से जब झूरी की भीनी भीनी ध्वनियां मुखरित होती है तो मानो सारा आंचल नृत्य में झूम उठता है। मेलों, त्योहारों, उत्सवों, खुशियों व देव उत्सवों के अवसर पर हिमाचल के गांव-गांव में लोकगीत यानी झूरी गाई जाती है और लोक नृत्य किया जाता है। लोक संगीत एक ऐसी विधा है जो मानव हृदय की गहराइयों को छूकर उसके मन के सुप्त तारों को झंकृत कर देते हैं। लोक गीतों का माधुर्य लय और ताल के बेजोड़ संगम पर टिका होता है। लोक गीतों की सहृदयता प्रकृति के प्रतीकों के इर्द गिर्द छिपी रहती है। कल कल छल छल करती नदियों के वेग, मंद मंद पवनों के झोंकों, पत्तों की सरसराहट, मुख पर्वतमालाओं का सौंदर्य, नील गगन का सूनापन, डूबते और उगते सूरज की लालिमा आदि प्रकृति के प्रखर प्रतीकों के माध्यम से एक निपुण पारखी अपने लोक गीतों को सरस बना पाता है। आप नाटी का एक और रूप भी देख सकते हैं जिसे गिही नाटी या ढीली नाटी भी कहा जाता है। देखिए ना, नाटी के लिए नर्तक एक पंक्ति में खड़े होकर अर्धवृत्त बनाते हैं जबकि गायक तथा वादक इस अर्धवृत्त के भीतर आ जाते हैं। गायक खड़े होकर समूह गीत गाते हैं और वादक वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। माला का पद संचालन गीतों के गायन से शुरू होता है। माला में सबसे आगे नाचने वाले नर्तक को धुरिया कहा जाता है। धुरिया माला का संचालन बाएं से दाएं की ओर करता है। माला नृत्य में कोई भी व्यक्ति आगे नाच सकता है। गायन तथा नृत्य की इस माला नृत्य शैली का आधार ताली और खाली भी माना जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि जब भी ग्रामीण संस्कृति शहरी सभ्यता में पहुँचती है तो ना तो वहाँ लोक गीतों को गाने वाले लोक कलाकार होते हैं और ना ही वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोक कलाकार होते हैं। यहाँ तो केवल डीजे की धुनों पर ही नृत्य किया जाता है। बता दें कि ढीली नाटी धीमी गति का विलंबित नृत्य होता है। इस नाटी में ढीले गीत बहुत ही सरस अंदाज के साथ गाए जाते हैं। इस नाटी में नृत्य की चाल 16 तथा 12 मात्राओं के ताल पर आधारित रहती है। चलते चलते पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर का निखरा निखरा रूप भी देख ही लीजिए। नृत्य और संगीत का मजा लुटाते लुटाते जैसे जैसे मेहमानों और मेजबानों में थकान का एहसास होने लगा, सभी ने डाइनिंग हॉल की ओर प्रीति भोज के लिए रुख करना आरंभ कर दिया और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने लग पड़े।
एनिवर्सरी ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख लेना। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।